हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतरंग जीवन के। प्रणाम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा कथा प्रसंग है विलक्षण महारास लीला। तो आइए सुनते हैं ये प्रसंग। वृंदावन की गोपियों से लेकर प्रेम दीवानी मीरा तक इस सांवरी सलोनी सूरत के अनेक प्रेमी हुए हैं और हर प्रेमी का भाव इतना विलक्षण होता है कि चर्चा करते करते जिंदगी छोटी लगने लगती है। हर प्रेमी अपने अलग ढंग से अपने ठाकुर को रिझाता और अपने अनोखे भाव ठाकुर के चरणों में समर्पित करता है। कोई सकाम भक्ति करता है तो कोई निष्काम भक्ति करता है, कोई उनसे कुछ नहीं चाहता तो कोई उनसे सब कुछ चाहता है। हर भक्त उनके अलग अलग रूप की पूजा करता है। कोई बाके बिहारी को मानता है, कोई राधा रमण को, कोई राधा वल्लभ को, तो कोई द्वारकाधीश को, तो कोई श्रीनाथ जी को। परंतु कन्हैया के हर प्रेमी के हृदय में एक समानता होती है कि उनका हर भक्त उनके साथ रास करना चाहता है। ये इच्छा हर साधक के मन में होती है कि प्रभु उसे भी अपने उस दिव्य महाराज का दर्शन कराएं। ये महारास लीला कोई साधारण लीला नहीं। उन पर दया आती है जो इस अद्भुत लीला को संदेह की निगाह से देखते हैं। बड़े बड़े योगी और स्वयं योगेश्वर भगवान शिव अपने ध्यान में इसी महाराज का चिंतन करते हैं और उन्हें भी इसके दर्शन नहीं हो पाते। श्रीमद् भागवत जैसे परम विशाल ग्रंथ में भी महाराज का विस्तृत वर्णन नहीं मिलता। श्री सुखदेव जी महाराज भी इस लीला का रहस्य को राजा परीक्षित से छुपा गए, क्योंकि इस महाराज का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। इसका तो केवल दर्शन हो सकता है। इसका वर्णन कौन करेगा? और इसका दर्शन भी और कोई नहीं, स्वयं किशोरी जी अपने कृपा पात्रों को कराती हैं। ये महाराज की लीला भगवान ने द्वापर युग में रचाई थी और आज से 5,500 वर्ष पूर्व इस लीला का विश्राम भी हो गया था। परंतु आज से 500 वर्ष पूर्व जब अन्य रसिक नृपति स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जब वृंदावन पधारे तो निधिवन के कुंज में उन्होंने पुनः इस महाराज की दिव्य लीला का प्रारंभ करवाया और यह परंपरा आज तक निधिवन में प्रतिदिन होती है। हर रात वहाँ रास होता है और इस निकुंज की लीला का वर्णन स्वामी जी ने अपने पदों में किया है। स्वामी जी ने रास में कितना सुंदर लिखा है। सुन धुन मुरली वन बाजे हरि रासे रास रचो, कुंज कुंज द्रुम बेली प्रफुल्लित मंडन कंचन मणिन खचो, निरखत जुगल किशोर जुबति जन मन मेरे राग केदारो मचो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा के नीके री आज प्यारो लाल नचो। इस महाराज का एक अटूट अंग गोपी गीत भी है। गोपी गीत के बारे में तो किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। भगवान पुराण के प्राण बसते हैं गोपी गीत में और गोपी गीत का कारण भी हमें ज्ञात है। जब भगवान गोपियों के अहंकार को दूर करने के लिए उनके सामने से अदृश्य हुए थे तो गोपियों ने करुण स्वर में रुदन किया था और इसी को गोपी गीत कहा गया था। गोपियाँ यमुना जी से पूछती हैं, कभी निधिवन से पूछती हैं, कभी तुलसी जी से पूछती हैं और जब भगवान नहीं मिले तो गोपियों ने उन्हें ढूंढना बंद कर दिया और फिर वे प्रभु के प्रेम में खो गई। वास्तविकता में गोपी और महाराज के भाव का वर्णन करना इस लेख की सीमाओं से परे है और यह तुच्छ बुद्धि भी इस लायक नहीं कि निकुंज लीला के एक कण की भी चर्चा कर सके। यह महाराज लीला अश्वनी पूर्णिमा के दिन ही हुई थी, जिसे हम शरद पूर्णिमा के रूप में जानते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन तो वृंदावन के दर्शनों का अति विशेष महत्व है। आपने देखा होगा कि ठाकुर श्री बाके बिहारी जी कभी अपने हाथ में मुरली नहीं रखते, परंतु शरद पूर्णिमा की संध्याकालीन दर्शनों में बिहारी जी के हाथ में मुरली, कटिकाचनी और सर पर मोर मुकुट का श्रृंगार होता है। बिहारी जी अपने कक्ष से बाहर भक्तों के समीप आ जाते हैं। मंदिर के प्रांगण को एक वन के रूप दिया जाता है, जिससे एक चांदी के घरौंदे के में प्रभु आसीन होते हैं। सावली सूरत पर पूर्ण श्वेत पोशाक इस प्रकार से शोभित होती है जैसे अंधेरे आकाश में चंद्रमा। इस दिन तो चंद्रमा के भी भाग्य उदय हो जाते हैं, क्योंकि इस दिन मंदिर के द्वार उस समय तक खुले रहते हैं जब तक चंद्रमा बिहारी जी के चरणों को स्पर्श न कर ले। आप सब जानते होंगे कि बिहारी जी पश्चिम दिशा में पूर्व की ओर और मुख कर खड़े हैं और शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा भी ठीक पूर्व से ही उदय होता है। इसलिए शरद पूर्णिमा पर मंदिर के सामने आने वाली खिड़की और रोशनदान खोल दिए जाते हैं, जिससे चंद्रमा बिहारी जी के दर्शन पा सके और चंद्रमा की किरणें बिहारी जी के चरणों को स्पर्श कर सके। बिहारी जी के श्रृंगार में यूँ तो अनंत हैं, पर मैं यही अपने शब्दों को विराम देती हूँ और यही प्रार्थना करती हूँ कि सभी भक्तों को प्रभु के चरणों का अनुराग हो, इसी प्रकार बना रहे और हमें भी मुरली वाला एक दिन गोपी बनाकर अपने साथ रास में ले चले। हरे कृष्णा, जय जय श्री राधा। तो
तो दोस्तों आशा करती हूँ प्रसंग आपको पसंद आएगा।